आप सबों को मेरा नमस्कार। आप सब यहाँ आए हैं और किसी न किसी उम्मीद, किसी न किसी होप के जरिए आए हैं। मुझको याद आ रहा है एक गीत जो शायद इस माहौल के लिए फिट बैठे। कहता है, सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाए जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है सोखियों में घोला जाए। ये नशा है और इस अपॉर्चुनिटी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनको इसका नशा हो जाता है। और ये नशा ग्रिट, आपके अपलाइन और इस अपॉर्चुनिटी के अर्क का नशा है। बाहर में लोग नहीं समझ पाते हैं, 900 रुपए का टिकट, बैठने का जगह नहीं, लाइन लगा हुआ है, ट्रेन में लटक के आ रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया, पैदल चले आ रहे हैं, क्या पागलपन है। लेकिन जिसको मोहब्बत होता है, जिसको सुरूर होता है, वही सफल होता है। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये सुरूर बड़ा जरूरी है। मेरा जन्म धनबाद में हुआ, वहीं केंद्रीय विद्यालय से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और हम लोग बड़ी गरीब परिवार में जन्मे। हमारे पिताजी नालंदा जिला के एक छोटे से गांव सुंदरपुर, कतरी सराय प्रखंड है, वहीं के रहने वाले थे। हमारे दादाजी दूसरे के खेत में खेती करते थे, बटैया करते थे, मजदूरी करते थे। हमारे पिताजी 1929 में पढ़ाई किए, मैट्रिक पास किए और मैट्रिक पास करके वो चले गए धनबाद, एक बाछी बेच के चले गए। पढ़ना चाहते थे। वहां जब गए तो ये 1929 की बात है, 1934 में भूकंप आया। देखिए कैसे कोई आपदा किसी के लिए अवसर बन के आता है। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड ए चैलेंज। अगर चुनौतियां आती हैं तो अवसर मिला। भूकंप हुआ, सारे लोग धनबाद छोड़ के, बहुत सारे लोग भाग गए। क्वेलरी का जो मालिक था उसका नाम था हसमुख चिंचली। वो पिताजी ने कहा कि ये माइंस बंद हो जाएगा, आप इसमें ठेकेदारी करो, कुछ लीज पर माइंस ले लो। और वो लीज पर माइंस लेने के बाद वो माइन चलाना शुरू किया। मेहनत के बल पर तरक्की किए और धीरे धीरे 14-15 क्वेलरी के मालिक हो गए। उसी बीच हमारा जन्म हुआ और जन्म मेरा जब हुआ उस वक्त हम लोग बहुत एफ्लुएंट थे। बैंकिंग पद्धति बड़ी कमज़ोर थी। शनिवार को मजदूरों को पेमेंट करने के लिए पैसा निकाला जाता था और रात में उस तोशक में भर देते थे। चूंकि इकलौता बेटा हम थे तो रुपया के तोशक पर सोते थे। 17-10-71 नेशनलाइज हो गया क्वेलरी और 12:01 में हम लोग करोड़पति से खाकपति हो गए। हमारे पिताजी को उसी कंपनी में, उसी क्वेलरी में नौकरी करनी पड़ी जिसके वो मालिक थे। ये है समय, वक्त का जब पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छे का होश उड़ा देता है। वहीं से मेरे संघर्ष की कहानी शुरू हुई। पढ़ना शुरू किए, हम डॉक्टर बनना चाहते थे। 82 में जब हम मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दिए, बहुत बढ़िया एग्जाम किया, लगा आप डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी के जहन में एक बात यहाँ गड़ा हुआ था। जब नेशनलाइज हुआ क्वेलरी तो उस धनबाद जिले का कलेक्टर हमारे घर पर आके छापामारी किया और सारी संपत्ति को सील कर दिया। वही हमारे पिता के जहन में यह बात थी और हमको बोले कि बेटा डॉक्टर नहीं बनो, तुम कलेक्टर बनो। और वही पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है, वो बीज कहीं यहाँ पड़ा और शायद मेरे नसीब में भी वही कुर्सी लिखी हुई थी। पढ़ाई पूरी किए और जब हमारी सभी बहनों की शादी हुई तब हमको गरीबी घेरा। दोस्तों, इसी पटना शहर में आपको लगता होगा मैं अच्छा नौकरी करता हूँ, जहाँ समाज जाना चाहता है वहाँ ऑलरेडी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। ये फोरम नहीं है बताने का। इस बिजनेस के अलावा भी मेरा एक प्रोफाइल है। तो जब हम यहाँ पर आए, संघर्ष करना शुरू किए। कोचिंग में पढ़ते थे, फीस नहीं जुटता था, ट्यूशन पढ़ाते थे। जब गरीबी घेरा, हमारी एक सिस्टर के साथ एक हादसा हो गया। हमारी वो बहन, हमारी माँ और पिताजी, कहता है ना जब पैसा साथ देता है ना तो सब परिवार भी साथ छोड़ देता है। लोग चले गए। हमारे पिताजी गेहूं बेच करके हमको पैसा देते थे कि बेटा पटना में पड़ेगा। ये इसी शहर, इसको समझना। ये हम आपको इसलिए सेखी बघारने के लिए नहीं बोल रहे हैं। संघर्ष जब होता है तो इंसान तपता है।
और वैसी स्थिति में भी हम कभी हिले नहीं। एक जीन्स का पैंट और 4 खादी का कुर्ता पहन के इसी शहर में हम संघर्ष किए, कंपीट किए और हम भी उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग जाना चाहते थे। ये ताकत है संघर्ष। एक ऐसा समय आया 86, 87 में कि हमको लगा कि अब तो टीचर की नौकरी कर ले या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। यहीं पर IIBM इंस्टीट्यूट है म्यूजियम के सामने, 7,500 रुपया लगता था उसमें एडमिशन के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी माँ ने, मुझको याद है, 2 हाथ में कंगन था, सोने का एक कंगन बेच दी और उस कंगन के जरिए एडमिशन ली और पढ़ाई शुरू की। दोस्तों कृपया बैठ जाइएगा, सामने में डिस्टरबेंस हो रहा है ताकि हम अपनी बात को रख सकें। डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो रिदम टूटेगा, प्लीज बैठ जाइए सबको। और वहां से कहानी की शुरुआत हुई और हम आगे बढ़ना शुरू किए। दोस्तों बहुत समय नहीं है, उसके बाद हम नौकरी में आ गए और शादी हुई हमारी। हमारी पत्नी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत रिच है। लोग बिहार शरीफ के एक बहुत बड़े खानदान से हैं। इनके घर में आर्मी ऑफिसर, इनके बड़े भाई ब्रिगेडियर हुए, इनकी भतीजी लोग मैसेच्यूसेट्स से इंजीनियरिंग की, एक भतीजा IIT से किया, एक भतीजी इनकी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, इनका आयुर्वेद का बहुत बड़ा फैक्ट्री है। वो सब कुछ ठीक तो लाइफ चलने लगा। अब ये बिजनेस में हम बड़ा अजीब तरीके से आए, ये जानना बड़ा जरूरी है। इस बिजनेस में हम 3 बार आए, तीसरी बार ये बात समझ में आई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 3 बार में हमको भेजा में बात गया तो जरूरी है कि आप भी 3 बार में समझिए, एक के बाद समझिए। पहली बार उन दिनों हम मुंगेर में पोस्टेड थे, हमारे साले साहब आए, बोले मेहमान, हम लोग मगध के रहने वाले हैं, बोले मेहमान एगो बिजनेस करवा। हमने क्या चीज है? बोले 4400 रुपया दीजिए। वो साला है, साला की बात कैसे टालिएगा? आए 4400 रुपया दिए, वो डब्बा थमा दिए। बोले कौन चीज है इसमें? बोले मुंह धोने वाला, कपड़ा धोने वाला है। क्या हो गया इससे? बोले इससे पैसा आता है। बोले कैसे पैसा है? बोला मेंबर बनाओ ना। उन दिनों बड़े ओहदे पर हम थे, उस लोग को बोले ऐसा ही आ गया। बोला हाँ ठीक है। बोले आप क्या करें? बोला हमरो ना पता हो आपकी करें। रिन्यूअल होता था, नहीं रिन्यूअल, बात खत्म हो गई। दूसरे बार फिर एक हमारे मित्र ने कहा कि बिजनेस कीजिएगा, हम 4400 रुपया। बोला कहा। फिर शुरू किए। बोला आप क्या कर रहे हैं? बोला मेंबर बनाइए। हम कह रहे भाई बिजनेस है तो पैसा कैसे आता है? बोला कह रहे STP करे पड़ता है। बोले STP क्या है? बोला ले गया, ऐसे 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 पूरा घुमा, ये है वो है, रेक्रॉक है, रिच डिवोर्स है, जेवन हैंडल है, फल्ला। हम कह यार ये पैसा कहाँ से आता? सेल बताओ, इतना आदमी नाम काल बताओ। हम वो नहीं करेंगे, ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था और थोड़ा नशा भी था। नौकरी में रहता है, सरकारी नौकरी में कॉलर टाइट रहता है, हमारा भी टाइट है। नौकरी वाले लोग गणेश जी का सवारी है, कुर्सी गया गए काम से। एनीवे, तो शुरू हुआ। तीसरी बार बड़ा अजीब तरीके से बिजनेस में आया। किसी ने हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाया दोस्तों, आज तक किसी ने हमको दिखाया, उसके बाद किसी ने नहीं दिखाया। थोड़ा नेचर मेरा गड़बड़ था, बड़े होते पर थे, अब बहुत बदमाश मेरा नेचर था। हमको कब कह दिया था ब्रिगेडियरवा है, एक नहीं जाइएगा तो कुछ से कुछ बोलते हैं, डरिया हुए नहीं करता। तो एक दोस्त हमारा जो हमसे मेरे साथ पढ़ता था, उसके फादर हमारे सीनियर हुआ करते। रिटायरमेंट के बाद उनकी बड़ी समस्या हो गई, तो उसको हेल्प करने के लिए बोला कि बॉस इसका कुछ प्रोडक्ट वगैरह यूज कीजिए, 100 भी हो जाएगा तो हमको हेल्प हो जाएगा। बोले लाइए, आ जाते हैं। आ गया, और गलती वो क्या किया, कुछ प्रियंबा जी से मिलवा दिया। तो प्रियंबा जी आए कि हमको किताब उताब पढ़ने का बड़ा शौक। मेरी कई किताबें लिखी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव मेंबर है। मेरी लिखी हुई आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया दी नीडेड रिफॉर्म्स करके किताब दिल्ली की उस लाइब्रेरी में। गूगल पर कई एक आर्टिकल, इनफैक्ट तनख्वाह से ज्यादा पैसा हमको आर्टिकल से आता है। ग्लोबल इकोनॉमी, उसी फ्लड पर हम लिखे थे। विकिपीडिया में मेरा आर्टिकल गया था, बढ़िया अच्छा सब कुछ चल रहा था और बहुत बढ़िया से नौकरी किए, बड़ी ईमानदारी से, इनक्रेडिबली किए। मेरे चरित्र पर, मेरी नौकरी पर आज तक कहीं से दाग नहीं। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, आपका बढ़िया चरित्र होना चाहिए। जुगाड़ी या लंथली आदमी इसमें फेंका जाता है। नौकरी में आ गए, बिजनेस में कैसे होगा? तो ओकरा धर के लाए, ओकरा धारे पकड़े से कुछ ना।
एनीवे अब समय बहुत निकलता जा रहा है मेरा, घड़िए पर नजर रहता है, वो लेके खड़ा हो जाएगा, टाइम खत्म। सो एनीवे वो चलता रहा और फिर शुरुआत हो गई। हम बोले कि बॉस क्या करना पड़ा, ऐसे ऐसे कुछ लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, कुछ हाँ कुछ ना कुछ ये प्लान दिखाना। बताए मैं रात रात दिन एक दिन में 200 300 लोगों को प्लान दिखा। मुजफ्फरपुर में एक जगह बोले कि होम मीटिंग करेंगे, बोले कितना आदमी, बुलाइए ना कुछ आदमी। पहुंचे तो देखे लाउड स्पीकर लगाए हुए, टेंट लगाए हुए। हम बोले कौन सी है, बोले सबको प्लान दिखाना है। सारा दिन लगे रहे और धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। दोस्तों वक्त नहीं है, हम थोड़े सा अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ी सी बिजनेस की समय मिलेगी तो बात करेंगे। धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनता चला गया। हमारे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो शख्स आया सील प्रियम, वो भारतीय पेट्रोलियम में बहुत बड़े पदाधिकारी, उनका बड़ा बिजनेस हो गया। उसके बाद फटाफट, और बताया ना कि इस बिजनेस में बार बार हम लोगों को बोलते हैं, जुमला बड़ा प्यारा है, आओ भाव प्रभाव तीनों तरीका सही है लाने का। कुछ तो ऐसे ही आ जाएगा, वो बोल रहे हैं क्या कहें, बात उठावे आ जाते हैं। कुछ लोग लगा कुछ कमा लेंगे, कुछ किसी तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव बढ़िया रहना चाहिए। स्वभाव बढ़िया रहेगा तो टिक जाएगा, सफल हो जाएगा। उसके बाद हमारे अधीनस्थ काम करने वाला ड्रग डिपार्टमेंट में डॉक्टर नमिता एंड प्रदीप लोग आए, दे आर फाउंडर्स प्लैटिनम, दे आर गोइंग एमरल्ड। उसके नीचे चुनिंदर राजेश्वरी, उसके नीचे इंद्रकांत, उसके नीचे राजीव एंड पूनम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उनकी दूसरी